दोस्तों, बात अगर दुनिया के सबसे निर्दयी और बेरहम तनाशा के बारे में की जाए तो उस सूची में सबसे पहला नाम नॉर्थ कोरिया के तनाशा किम जोंग उन का होगा। दोस्तों, किम जोंग उन को इस दुनिया का सबसे निर्दयी और बेरहम तनाशा होने का दर्जा दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि किम जोंग उन अपने सभी देशवासियों के लिए कुछ बहुत ही कठोर नियम लागू करके रखे हैं, और अगर उनके देशवासी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर उनसे जरा सा भी गलती हो जाती है तो फिर तो उन्हें कड़ी सजा भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ देशवासियों के लिए ही नहीं बल्कि तनाशा किम जोंग उन ने तो अपनी पत्नी के ऊपर भी कई सारे पाबंदी लगा रखे हैं। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा यह जानने की कोशिश करेंगे कि तनाशा किम जोंग उन की पत्नी का नाम क्या है और कैसे इन दोनों का मिलन हुआ था। किम जोंग उन भले ही नॉर्थ कोरिया का तनाशा है, पर दिल तो उसके सीने में भी धड़कता है। 8 जनवरी 1982 को जन्मे इस तनाशा की कहानी में पहली नजर वाला प्यार भी शामिल है। तो अपने पिता और दादा की तरह कई शादियां करने की बजाय किसी एक का होकर रहने का जज्बा भी है। किम ने जिस लड़की से प्यार किया उसे एक ऑर्केस्ट्रा में गाते देखा था। लड़की ने हाथ मिलाया तो किम जोंग उन ने ठान लिया कि अब बस उसी का होकर रहना है। आज तक ऐसा करके भी दिखाया है। आइए आज हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की तनाशा किम जोंग उन के लव स्टोरी के ऊपर और जान लेते हैं पूरी कहानी। वैसे तो नॉर्थ कोरिया और वहाँ का तनाशा की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारियाँ सामने नहीं आती है, फिर भी साल 2012 में किम अचानक एक लड़की के साथ दुनिया के सामने आए और घोषणा कर दी कि उससे शादी कर ली है। इसके बाद लोगों ने जानकारी जुटानी शुरू करी तो पता चला कि उस लड़की का नाम री सोल जू है, जिसे नॉर्थ कोरिया के जाने माने ऑर्केस्ट्रा में उस दौर में देखा गया था जब किम जोंग उनके पिता उन्हें अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे थे। इसके बाद यह भी खुलासा हुआ कि 28 सितंबर 1979 को इस दुनिया में आने वाली री सोल जू ने बेहद कम उम्र में 2005 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में चीयरलीडर के तौर पर भी काम किया था। बताया जाता है कि 2008 में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और 2009 में शादी कर ली, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक किस्सा यह भी बताया जाता है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान ही चीयरलीडर की टीम में शामिल री सोल जू को किम ने पहली बार देखा था। इसके बाद ही उसकी खूबसूरती को देखकर किम ने शादी का मन बना लिया था। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने के लिए कई कपल्स कुछ नियम तय करते हैं जिन्हें वे हर हाल में फॉलो करते हैं। ये परिवार में प्यार और बॉन्ड को स्ट्रांग बनाए रखने में भी काफी मदद करते हैं। हालांकि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ पत्नियों के लिए अलग से कड़ी नियम बनाए जाते हैं। इस रिश्ते में उत्तर कोरिया के तनाशा किम जोंग उनकी पत्नी री सोल जू भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी कहना जरूरी नहीं है कि इन्हें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैसे रूल्स दुनिया में और किसी पत्नी को शायद ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी के लिए खास तौर पर बनाए गए रूल्स के बारे में। री सोल जू को कहीं भी अपनी मर्जी से जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अकेले की ऑफिशियल ट्रिप भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा पति किम जोंग उनके साथ ही देखा जाता है। री सोल जू कहाँ जाएंगी और कहाँ नहीं, यह भी पहले से ही तय किया जाता है। कहा जाता है कि री को पब्लिक इवेंट्स में खास तौर पर से तब लाया जाता है जब किम जोंग उनके सॉफ्ट साइड को दुनिया को दिखाना होता है। इतना ही नहीं, पत्नी के साथ होने पर किम के लिए कपड़े भी ज्यादा स्टाइलिश चुने जाते हैं। कहा जाता है कि री सोल जू 3 बच्चे की माँ है, लेकिन इस बारे में कभी भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई। ये इसलिए भी कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि री को अपनी प्रेगनेंसी को भी दिखाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो उन्हें इस हालत में किसी इवेंट में शामिल होने नहीं दिया जाता है, और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़े ऐसे रखे जाते जिनमें उनका बेबी पम्प पूरी तरह से छिप सके। पत्नी का कोई और फोटो ले, ये तो किसी पति को पसंद नहीं आएगा।
लेकिन किम जोंग उन इस बात को बड़े लेवल पर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी के किसी भी तरह के कवरेज पर सख्त नियम बनाया हुआ है। जब तक खुद किम इजाजत नहीं देते तब तक री के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कोई कुछ लिखा जा सकता और न ही जब तक खुद किम इजाजत नहीं देते तब तक री के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कहीं कुछ लिखा जा सकता है और न ही पब्लिक में उनकी तस्वीर ली जा सकती है। इंटरनेट पर भी उनकी तस्वीरों को बिना इजाजत पब्लिश नहीं किया जा सकता है। उत्तर कोरिया में महिलाओं को टाइट जीन्स और स्लीवलेस या ऐसे किसी भी तरह के टॉप को पहनने की इजाजत नहीं है जो अपर बॉडी को शो करते हैं। यही नियम री सोल जू को भी फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट लेडी होने के नाते ये नियम उनके लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो पब्लिक में ज्यादातर फॉर्मल स्टाइल की स्कर्ट, टॉप और जैकेट में नजर आ सकती है। स्कर्ट की लेंथ हमेशा घुटने तक या उसके नीचे होती है। अगर री सोल जू ड्रेस भी पहनती है तो उसका स्टाइल फॉर्मल टच के साथ ही होता है। इसी के साथ उन्हें ज्यादा इंच की हील्स पहनने की भी इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि री सोल जू को यह फैसला लेने का हक नहीं है कि वो कितनी बार मां बनना चाहती है। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि री सोल जू के पहले 2 लड़कियां हैं, लेकिन किम जोंग उन को शासन चलाने के लिए बेटा चाहिए था, जिस वजह से री सोल जू पर फिर से प्रेग्नेंट होने का दबाव डाला गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि बच्चों से जुड़े फैसले भी किम जोंग उन से होकर गुजरते हैं। री सोल जू को अपने परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद से ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब वो अपने घर जा सकी हो या फिर परिजनों से मिली हो। इस निर्णय के पीछे की वजह को भी टॉप सीक्रेट रखा गया है। हालांकि कहा जाता है कि किम जोंग उन से जुड़ी बातों को बाहर जाने से रोकने और री सोल जू की पब्लिक इमेज को उनको किसी बाहरी इंसान की सोच से प्रभावित नहीं होने देने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।